हाँ भाई बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? गुड, यस, वेरी गुड। जल्दी से बताओ, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है? यस सर, यस सर, यस सर, सब क्लियर है। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, गुड। हम्म, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर क्लियर, ठीक है। तो यदि यार दोस्त ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो चलो धमाल मचाते हैं एज यूजुअल, जैसा हम लोगों का डेली का काम है ना। हम लोग डेली क्या करते हैं, आते हैं क्लास में, टॉपिक पढ़ते हैं और फिर आईआईटी की ओर एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। तो आज भी हम लोग यही करेंगे, आज भी हम लोग यही करेंगे, धमाल मचाएंगे। हाँ सही है, बच्चे कह रहे हैं सर सब क्लियर है, मस्त, आप टेंशन ना लो। मैंने कहा यस, बिल्कुल सही है। तो चलो यार बच्चों, कहानी को शुरुआत करते हैं, है ना। जो हम लोगों की ये कहानी है, इसका अंत बहुत अच्छा होना चाहिए और इसका दामोदर दो लोगों के ऊपर है, एक आप एक हम। मतलब जैसे किसी पिक्चर की हैप्पी एंडिंग होती है ना, वैसे ही इस कहानी की भी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। मतलब जब टाइम खत्म हो तब तक आप आईआईटी के लिए इतने प्रिपेयर हो जाओ कि आपकी पहली रैंक, दूसरी रैंक, 10वीं रैंक, 50वीं रैंक आए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों का रोल होगा, आपका भी हमारा भी। 70% आपका रोल, 30% हमारा, है ना। बच्चों ने कहा सर ठीक है, ओके। चलो दोस्त, चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया क्या था। लास्ट क्लास में मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ स्टार्ट किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ स्टार्ट किया था। तो आज उसी से हम लोग उठेंगे, है ना। तो चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ जब स्टार्ट किया था तो उसी से रिलेटेड एक आध बातें कर लेते हैं, एक आध बातें कर लेते हैं और फिर उसको स्टार्ट करते हैं। किया जाए कि नहीं किया जाए, बताओ बच्चों। बच्चों ने कहा सर ठीक है, स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, क्या पिक्चर क्लियर कम है क्या? बच्चे कह रहे हैं ब्लर आ रहा है। ब्लर तो नहीं आ रहा होगा, वो आपकी स्क्रीन होगी, हाँ, मगर स्टूडियो चेंज है। आज मैं अपने घर के स्टूडियो से ले रहा हूं, मतलब घर से क्लास ले रहा हूं। स्टूडियो चेंज है, ब्लर नहीं होगा, उतनी ब्राइटनेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा लाइटें होती हैं, यहां पे हम कम लाइट में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अरे भैया दिख तो रहा हूं ना यार। सही है। मेरे पास स्क्रीन में जो आ रहा है पिक्चर, वो तो मस्त आ रहा है यार। चलो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो यार बच्चों, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि पढ़ाई करने में करना क्या क्या चीजें हैं। चलो मैं पहले आपको 1 मिनट एक बात डिस्कस कर लेता हूं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे क्लास जो हो ना, एक टेम्पो पे चले, मतलब एक हाई लेवल की एनर्जी पे चले और एक एम के साथ चले। इसलिए चलो आपको एक बात बताता हूं, ठीक है ना। चलिए, कल मैंने जो बातें बताई थी, अब चेक करता हूं कितने बच्चों ने कल की चीजें रिवाइज भी की हैं। चेक करता हूं कितने बच्चों ने कल की चीजें रिवाइज भी की है। तो चलो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं और उस क्वेश्चन से चेक होगा कि कितने बच्चों ने कल की चीजें रिवाइज की हैं। बच्चों आपके पास है 20 सेकेंड। इस क्वेश्चन का सब लोग जवाब दे, जल्दी से जल्दी। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 500 and 600 mmHg respectively at 350 Kelvin. The possible total pressure of solution at 350 Kelvin temperature would be. देखते हैं कल की बातें कितनी याद है। कल की बातों का रिवीजन चल रहा है। उसने कहा है कि पीए की वैल्यू जो है वो 500 mm है और पीबी की वैल्यू जो है वो 800 mm है।
तो बताओ पीटी की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? बच्चों का जवाब है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। अब देखते हैं कि मेरे सिपा सालार जो बच्चे हैं, क्या वो अभी भी उसी जुनून में जी रहे हैं जिस जुनून की चर्चा हम लोग 1-2 दिन से कर रहे हैं कि पढ़ाई को एक जुनून बनाओ। आंसर तो सभी बच्चों का एक ही है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। तो आई थिंक आंसर सही भी होगा। तो चलो, मैंने आपको बताया था कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उसकी जो रेंज होगी वो पीए नॉट से लेके पीबी नॉट तक होगी। मतलब जो टोटल प्रेशर होगा वो 500 से लेके 800 के बीच में आएगा, और ये कंपल्सन है मैथमेटिकली। इसका प्रूफ भी हम लोग कल किया था, आज भी करेंगे। तो 500 से 800 बीच की वैल्यू ये है नहीं, 500 से 800 बीच की वैल्यू ये है नहीं, 500 से 800 की बीच की वैल्यू ये है नहीं, सिर्फ ये वैल्यू है। तो एज यूजुअल जैसा आप लोग हमेशा सही आंसर बताते हो, बिल्कुल डिट्टो आज भी वही किया है। सभी बच्चों ने एक ही आंसर दिया है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। लगता है अब आईआईटी जुनून में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे आईआईटी की प्रिपरेशन आपके जुनून में कन्वर्ट हो रही है। मतलब आप उसको अब फील करने लगे हो, उससे प्यार करने लगे हो। आईआईटी का गेट आपको दिखने लगा है, आईआईटी की लैब आपको दिखने लगी है। बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही, मस्त जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही, बहुत सही। चलो, जब आपने ये जवाब दे दिया है तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जुनून से मुझे एक बात याद आई, आपको बताता हूं। जुनून से ये 2012 या 13 की बात है। एक बच्चा था अंकित, 11 भी मैंने उसको पढ़ाया था, 12 भी मैंने उसको पढ़ाया था इंस्टीट्यूट में। अंकित की बात बताता हूं, कितना जुनूनी था वो। बहुत सीधा बच्चा था, 4th रो या 3rd रो में बैठता था। रो भी मुझे याद है क्योंकि उसकी फिक्स रो थी, वो 3rd या 4th में ही बैठता था। ठीक, और पढ़ने में बहुत अच्छा था, आता था, पूरे टाइम पढ़ता था, और पढ़ने के बाद आराम से चला जाता था। अब 11th किया, 12th किया, फिर 12th में जब उसने आईआईटी का पेपर दिया तो उसकी एडवांस में रैंक आई 413 या 423 रैंक आई थी। तो बच्चों ने कहा कि सर आपको रैंक कैसे याद है? पहली दूसरी रैंक तो याद रहती हैं। जैसे उस समय उसी साल मेरे ही स्टूडेंट की 17 रैंक भी आई थी, मगर ये अंकित वाली रैंक क्यों याद है? इसके पीछे की देखो, तुम्हें कहानी सुनाता हूं, तुम्हें जुनून का पता चलेगा कि बच्चों में जुनून किस तरह से होता है। तो उसकी रैंक 413 या 423 आई थी, और उस समय आईआईटी में 5000 के आसपास सीटें हुआ करती थी। सिर्फ टोटल सीट, सब तरह की सीटें मिला के 4 से 5000 हुआ करती थी, 4800 समथिंग सीटें हुआ करती थी। 423 या 413 रैंक पे बेटा किसी भी आईआईटी में सीएस नहीं मिलती है। किसी भी आईआईटी में सीएस जो होती 300-400 के पहले ही भर जाती थी, पहले, अब तो मिल जाएगी, पहले नहीं मिलती थी। आईआईटी में जो सीएस है, कंप्यूटर साइंस जो ट्रेड है, वो 250, 300, 400 तक खत्म हो जाती थी। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, इन सब में, आईआईटी कानपुर 400 तक खत्म हो जाती थी सब में। और वो जुनूनी था सीएस का। उसका कहना था सर हमें कंप्यूटर साइंस ट्रेड चाहिए। अब बेचारे के नंबर, मतलब रैंक थोड़ी सी कम पड़ रही थी, क्योंकि 450 के आसपास की रैंक में कंप्यूटर साइंस उस समय नहीं मिलता था, उस समय नहीं मिलता था। उस समय इसी के पैरेलल में एक और एग्जाम चलता था, AIEEE। AIEEE में उसकी AIR रैंक जो थी वो 31 आई थी। AIEEE में AIR रैंक उसकी 31 आई थी। तो AIEEE से उसको NIT में, सब उस समय टॉप की सबसे पहली नंबर की NIT थी, NIT त्रिची। तो NIT त्रिची में उसको क्या था ना, CS मिल रही थी। अब जरा देखना बच्चों का जुनून। मेरे से एडवांस तक की तो बात हुई कि सर एडवांस में मेरी रैंक ये है, AIEEE की रैंक की भी बात हुई, मगर जब वो काउंसलिंग करने गया ना, तो वो IIT त्रिची के थ्रू कंप्यूटर साइंस ले ली। मतलब उसने IIT में एडमिशन ही नहीं लिया, NIT त्रिची के थ्रू कंप्यूटर साइंस ले ली। तो जब मेरे से मिलने आया तो मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने कहा यार IIT एक ब्रांड है,
और उसमें तुम्हारी 400 समथिंग रैंक है, ये बहुत बड़ी रैंक है, तुम इसको छोड़ के एनआईटी से कंप्यूटर साइंस कर रहे हो। उसने कहा सर मेरा मन सिर्फ कंप्यूटर साइंस लेने का ही है, इस वजह से मैंने एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस ले ली। तो मैंने कहा यार तुम ये बताओ, तुमको ये नहीं हुआ कि लाओ एक बार सर से बात कर ले? तो उसने कहा सर मैंने आपको फोन किया था मगर आपने फोन उठाया नहीं। तब मुझे लगा कि यार थोड़ी तो गलती मेरी भी है। अच्छा वो फोन किया होगा, मगर क्या है कभी कभी बहुत सारे फोन आ जाते हैं, क्योंकि उस समय रिजल्ट का टाइम चलता है, तो रिजल्ट के टाइम बहुत सारे फोन आ जाते हैं, तो यदि क्लासों में रहा या कहीं मीटिंग में रहा तो वो बहुत नीचे चला जाता है, तो पता ही नहीं चलता है किसका फोन आया किसका नहीं आया। तो जुनून देखो उस बच्चे का कि उसको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो बस चाहिए, वो आईआईटी में नहीं मिलेगी तो वो एनआईटी से ले रहा है, जबकि आईआईटी में भी 423 रैंक इतनी बड़ी रैंक है यार कि पूछो नहीं, किसी की इतनी जल्दी आती नहीं है, मगर बच्चों का जुनून। उसने कहा नहीं सर कंप्यूटर साइंस, एनआईटी त्रिची से उसने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। इस समय उसकी पेमेंट करोड़ों में है, एक दो में नहीं है, करोड़ों में है, क्योंकि बच्चा भी बहुत अच्छा था। तो मुझे इससे एक बात समझ में आई, यदि जुनून है तो यार आईआईटी से तुम बीटेक कर रहे हो, एनआईटी से बीटेक कर रहे हो या सरकारी कॉलेज से बीटेक कर रहे हो, इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि आपका जुनून कितना ज्यादा है उस ट्रेड के अंदर, आपका जुनून कितना ज्यादा है उस ट्रेड के अंदर। तो ध्यान रखिए, आप पढ़ाई में थोड़ा सा जुनून पैदा करो, उसके साथ लगाव पैदा करो, प्यार पैदा करो, कि हां जैसे तुम्हें बाकी चीजों से लगाव है, उनकी हैबिट पड़ी हुई है, उसी तरह पढ़ाई की भी हैबिट डालो। आईआईटी के बारे में सोचो, आईआईटी के बारे में समझो, आईआईटी के बारे में देखो, तो उससे क्या है तुम्हें जुनून पैदा होगा, और उस जुनून से तुम क्या करोगे, सिलेक्शन ले पाओगे। एक बच्चा जो है ना बहुत बदमाश है ना, बहुत मारे जाओगे तुम। वो कह रहा है कि सर जैसे गर्लफ्रेंड का जुनून होता है वैसा। हाँ बेटा वैसा ही जुनून। देख रहे हो, यहां हम लोग आईआईटी की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना पचड़ा डाल ही दिया, उन्होंने अपना पचड़ा मार ही दिया। तो वैसे एग्जाम्पल उसने सही लिया है, ऐसा नहीं, वही जुनून चाहिए पढ़ाई के लिए भी। और यदि उस तरह का जुनून रहेगा तो हम सब लोग जरूर सेलेक्ट होंगे। आप ही में से किसी की दूसरी रैंक आ रही होगी, आप में से ही किसी की तीसरी रैंक आ रही होगी, आप में ही किसी की चौथी रैंक आ रही होगी, और आप में ही किसी की 500 भी आएगी, 1000 भी आएगी, 2000 भी आएगी। तो वो जुनून पैदा करो। और वो बात मुझे हमेशा याद रहती है उस बच्चे की। क्यों? क्योंकि उसका डिसीजन बहुत अलग टाइप का डिसीजन था, और उस डिसीजन से मैं भी देखो सहमत नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलता ज्यादा, मैं भी नहीं सहमत था, मैं भी कह रहा था आईआईटी बीटेक करो, मगर जुनून आईआईटी वालों को उतना नहीं मिल रहा जितना उसको मिल रहा है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और यहां पर भी जुनून पैदा करते हैं और आईआईटी निकालने की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ बच्चों, देखो आज का टॉपिक वही है जो कल का था। कल हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे थे, तो इसी जगह से आज भी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आधा अधूरा हम लोग छोड़कर गए थे। द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट डिफरेंट कंडीशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो चलो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो टोटल प्रेशर की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली थी, क्या निकाली थी जरा देखना का, ये आप इक्वेशन लिख के दिखाओ। किसी बच्चे ने यदि इक्वेशन ना लिखी, गड़बड़ लिखी तो ध्यान रखना बहुत मारे जाओगे। हाँ बिल्कुल आएगी यार रैंक 1। आओ इधर आओ, देखो काइए, अब यहां पर क्या लिखा है ए, तो क्या लिखोगे ए माइनस बी प्लस बी। इक्वेशन लिखना सिखाया था ना, काइए है तो ए माइनस बी प्लस बी। अब मेरे से एक बात बताइएगा, गौर समझते जाइए बच्चों, गौर से जरा बताओ, ए नॉट बी नॉट ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट। पढ़ाया था ना कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यार प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट है। हाँ वेरी गुड, सही इक्वेशन लिखी है, सही है, बहुत सही दोस्त। अब इसमें वेरिएबल कौन है, काइए।
काई ए वेरिएबल है। अब गौर से समझो, काई ए और टी में क्या रिलेशन है, तो बच्चे कहेंगे काई ए और टी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यदि काई ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। सही है कि नहीं, बताओ बच्चों, सही है कि नहीं? यदि काई ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पीटी की वैल्यू बढ़ेगी। यस, वेरी गुड। बच्चों ने कहा बिल्कुल सही है। अब गौर से, आपसे मैं केस लिखने जा रहा हूं। बच्चों ने कहा सर हम सॉल्व करके बताएंगे, आप बताओ करना क्या है। मैंने कहा इसका मतलब यदि हम काई ए की मैक्स वैल्यू डालें, यदि हम काई ए की मैक्सिमम वैल्यू डालें तो बताओ पीटी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भाई जब दो वेरिएबल है तो जब तुम काई ए की मैक्सिमम वैल्यू डालोगे तो पीटी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बच्चों ने कहा काई ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। भाई किसी का भी मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है? 10:1 है कि नहीं? अरे ये कोई मैथ का एक्स थोड़ी ना है, ये तो केमिस्ट्री का मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब बताओ, जब काई ए की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो इसको पुट करो, पुट इन इक्वेशन ऑफ राउल्स लॉ, इसमें पुट करो। तो जरा बताओ पीटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? बताओ, सब लोगों से क्वेश्चन है, पीटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? यहां पे पुट करो, काई ए इक्वल टू 1 पुट करो। तो जब काई ए इक्वल टू 1 पुट करोगे तो देखो हमने काई ए की वैल्यू 1 डाल दी, तो चेक करके देखो पीटी की वैल्यू कितनी आई। पीटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? पी ए। यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड बच्चों, पी ए नॉट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, छा गए दोस्त, बिल्कुल सही, पी ए नॉट। पीटी की मैक्सिमम वैल्यू पी ए नॉट आई, बहुत सही, बहुत सही, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सही कह रहे हो। अच्छा मेरे दोस्त, अब डरना नहीं, अब डरना नहीं, मैं फिर पूछने जा रहा हूं। वेरी गुड, सही है, सही है। अब दोस्त ये बताओ, जब काई ए की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो काई बी की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम 0। अरे भैया यदि काई ए इक्वल टू 1 है तो उस सिचुएशन में काई बी की वैल्यू कितनी होगी? 0 है कि नहीं? बताओ होगी कि नहीं होगी? बच्चों ने कहा हाँ सर होगी। यस, वेरी गुड, 0 बता रहे बच्चे। अब केस नंबर 2, इसका मतलब टोटल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू पी ए नॉट के इक्वल है और मोल कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ये है, ये देखो, ये कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन है। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है? काई ए इक्वल टू 1, काई बी इक्वल टू 0। यस, वेरी गुड बच्चों, सही पकड़ा है। बच्चों ने कहा सर ये है। अच्छा मैंने कहा केस नंबर 2 बताओ। देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2, यदि काई ए की वैल्यू मिनिमम हो, सबसे मिनिमम, सबसे मिनिमम क्या हो सकती है? टेंस टू 0, तो पीटी की वैल्यू भी क्या आएगी? सबसे मिनिमम आएगी। और वो कितनी आएगी? अब क्या करोगे, यहां पे 0 डाल दोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा पी ए नॉट के बराबर। ये देखो, तो वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? तो बच्चों ने कहा पीटी की वैल्यू सबसे मिनिमम कब आएगी? वो आएगी पीबी नॉट के बराबर। ये देखो, सही है कि नहीं? यस, वेरी गुड, सही बच्चे लिख रहे हैं, सही है यार दोस्त, खूब जम बैठेगी, खूब जम के बैठेगी, जम मिलके मिलेंगे कौन? दो, आप और हम हैं। ये बैक पाइपर का ऐड नहीं है, ये हमारा तुम्हारा बॉन्ड है, ठीक है? बच्चे कहेंगे सर
घर वालों से मार खिलवाओगे क्या यार? कहेंगे बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि बर्बाद कर रहे हैं, है ना? अच्छा, कंपोजिशन बताओ। यदि काई ए इक्वल टू 0 है तो काई बी इक्वल टू दोस्त कितना होगा? 1 होगा। अरे भैया यही तो कंपोजिशन होगा यार, इसमें बुरा क्या मानने वाली बात है? इसमें कौन सी बुरा मानने वाली बात है? यदि ये टेंस टू 0 होगा तो वो टेंस टू 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? सही है, बिल्कुल बच्चे सब कह रहे हैं होगा, बिल्कुल होगा। गुड गुड, 1 होगा। सही यार, झक्कास। अब जरा गौर से देखो, इससे हमें क्या पता चला? अब हम सीएसडी बनाने वाले हैं। टोटल प्रेशर की रेंज पता चल गई कि टोटल प्रेशर की रेंज पीए नॉट, मैक्सिमम रेंज पीए नॉट और मिनिमम रेंज पीबी नॉट है। मतलब इन्हीं के बीच में है, इन्हीं के बीच में है। देखो, तो अब हम सीडीएस लिखने जा रहे हैं। आज के सीडीएस चालू, जरा एक बार बताना सीडीएस नंबर कौन सा लिखना है दोस्त? आज के सीडीएस नंबर सीडीएस बताओ। सीडीएस कह रहा हूं, सीएसडी नंबर 18। ओके, 18 वाले 18 लिख ले, 17 वाले 17 लिख ले। तो पहला पॉइंट कि टोटल प्रेशर की जो रेंज है वो पी नॉट से लेकर पीबी नॉट के है या फिर पीबी नॉट से लेकर पीए नॉट है। मतलब हमें यह नहीं पता है ना कि पीए नॉट छोटा है कि पीबी नॉट छोटा है, मगर उन्हीं दोनों के बीच में है। हाँ, वेरी गुड। तो पहला पॉइंट तो यह है कि पीटी की रेंज ऑलवेज ये होगी, पीटी की रेंज ऑलवेज ये होगी। ये देखो, है बहुत सही है कि नहीं? बच्चों ने कहा सर सही है, मैंने कहा अच्छा। अब गौर से पकड़िएगा बच्चों, वो क्वेश्चन देते कैसे हैं। अब मैं इसका सीडीएस लिखता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, सीडीएस लिखता जाऊंगा, है ना? पढ़ाता जाऊंगा, सीडीएस लिखता जाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। पढ़ाता जाऊंगा, सीडीएस लिखता जाऊंगा। अब फिर देखो यार, इसी चीज का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। जो चीज आपने मैथ में प्रूव की है, ये देखो, ये प्रूव की है ना कि पीटी मैक्सिमम कब होगा, पीटी मिनिमम कब होगा। अब इसी चीज का ग्राफ बनाते हैं। अब देखो, हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब ग्राफ गड़बड़ मत बनाइएगा कोई बच्चा। देखो, हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। अब ग्राफ ड्रा करते ही क्वेश्चन भी आएंगे। देखो, हमारी इक्वेशन क्या थी प्यारे बच्चों? पीटी इक्वल टू पीए नॉट ये इक्वेशन थी। अब कोई बच्चा यदि इस इक्वेशन को कंपेयर करे तो एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है, तो ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x, तो ये हो गया c, ये x हो गया, तो ये पूरा हो गया m। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आया ना? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आया कि नहीं? जरा एक बार देखो। हाँ, वैल्यू कितनी आई? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब गौर से देखो, यहां पर मैंने बनाया है वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर की लाइन है। y एक्सेस पे क्या है? वेपर प्रेशर है। और x एक्सेस पे क्या है? मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन। अब यहां पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 है कि नहीं? अब ये बताओ, यदि काई a इक्वल टू 0 है तो काई b इक्वल टू क्या होगा? काई a इक्वल टू 0 है तो काई b इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, अब आप इसका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ कैसे आएगा भाई? स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। ये ग्राफ कैसा है? चेक करो, स्ट्रेट लाइन है और विद पॉजिटिव स्लोप। और स्लोप कितना है? ये स्लोप है। और इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट सी होता है, वो कितना है? पीबी नॉट।
इसका मतलब ग्राफ ऐसे आएगा ना दोस्त, ये देखो ऐसे चलता चला जाएगा। और ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू, जब काई इक्वल टू जीरो डालोगे तो काई इक्वल टू जीरो डालोगे तो किसके बराबर आएगा, पीटी के बराबर। तो ये वैल्यू हो गई पीबी नॉट। काई इक्वल टू जीरो डालो तो काई इक्वल टू जीरो डालोगे तो पीटी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, पीबी नॉट के। यस वेरी गुड, सही है। अच्छा अब काई इक्वल टू 1 डालो, यही वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है। अब काई इक्वल टू 1 डालो तो मैंने ये सपोज कर लिया ये कोऑर्डिनेट 1 का है, यहां पर काई ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर काई बी की वैल्यू कितनी होगी 0, होगी कि नहीं होगी। अब काई ए इक्वल टू 1 डालो तो काई ए इक्वल टू 1 डालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पी ए नॉट के बराबर आएगी। तो मैंने काई ए इक्वल टू 1 डाल दिया, ये देखो। अब काई ए इक्वल टू 1 डाला तो इसकी वैल्यू आई पीवी पी ए नॉट के बराबर, ये देखो आई कि नहीं आई, ये ग्राफ ठीक बना है कि नहीं। बच्चों ने कहा हाँ सर ठीक बना है। तो देखो जरा बच्चों, पीटी की मिनिमम वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं पीबी नॉट, पीटी की मैक्सिमम वैल्यू पीए नॉट, मिनिमम वैल्यू पीबी नॉट किस कंपोजिशन पे है, जब काई ए इक्वल टू 0 है, काई बी इक्वल टू 1 है। मैक्सिमम वैल्यू किस कंपोजिशन पे है, ये देखो है, इस कंपोजिशन पे है कि नहीं। हाँ यस वेरी गुड। पहले ये बताओ, सब लोग लिख के बताएं सर ये बात साफ समझ में आ गई, यस या नो। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में जब मैथ्स आती है ना तो बच्चे कहते नहीं सर हमने तो स्विच ऑन कर रखा है केमिस्ट्री वाला, आप बीच में मैथ्स लगा रहे हो, मैथ्स वाला तो स्विच ऑफ है। तो भैया मैथ्स वाला भी स्विच ऑन कर लो, है ना, छोटी वाली मैथ्स लगेगी जो 9th-10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। हाँ यस यस सर ठीक है 100% समझ गया समझ गया समझ गया गट, हाँ सही है। चलो अब देखना, इस पर ऐसा धमाकेदार क्वेश्चन बनता है ना कि बच्चे भाप ही नहीं पाते कि यार ये तो केमिस्ट्री का नहीं मैथ्स का क्वेश्चन है। अभी देखना कैसे, समझो। अब यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं वो समझो जरा, कि कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन मिनिमम वैल्यू कौन। अब गौर सुनिएगा, है ना, पीटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखो दो लिक्विड है ए और बी, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वही पीटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वही पीटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे यहां पर पीए नॉट लिखा है, वो पीए नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि तुमने पीए नॉट को बड़ी वैल्यू माना है और पीबी नॉट को छोटी वैल्यू माना है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो लिखा है ये वेरिएबल भी हो सकता है। बच्चों ने कहा सर कैसे, ये जो लिखा है बच्चों ये वेरिएबल भी हो सकता है। जिसका वेपर प्रेशर बड़ा होगा, प्लेटिनियम सॉरी टोटल प्रेशर की वैल्यू उसी के बराबर जाएगी, मैक्स वैल्यू। जैसे ये देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे आप इस बात को समझ पाओ, गौर से समझिएगा। मैंने लिखा पीए नॉट इक्वल टू 500 mmHg है, बात समझिएगा प्यारे बच्चों, और पीबी नॉट इक्वल टू 700 mmHg है। गौर सुनिएगा, तो मैंने कहा पीटी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी हो सकती है और पीटी की मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी हो सकती है। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है, बताओ बच्चों आपके हिसाब से कितनी हो सकती है। तो पीटी की रेंज क्या है, पीटी की रेंज है 500 से लेके 700। अरे यार वेरी गुड, हम तो सोच रहे थे बच्चे पता नहीं मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, वहां धड़ल्ले से आंसर छापे पड़े हैं सबके सब, कह रहे हैं सर मैथ्स में ये टुच्ची सी बात है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं मैथ्स में ये टुच्ची सी बात है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो यार दोस्त, बिल्कुल टुच्ची सी बात है मैथ में, बहुत सही। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है,
ये, तो पीटी की मैक्स वैल्यू आई ये, तो सॉल्यूशन देखो, बच्चों ने कहा सर सॉल्यूशन ये आएगा, पीटी की मैक्स वैल्यू आई 700 mm ऑफ Hg, और ये किसके बराबर है, पीबी नॉट के बराबर है। और पीटी की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 500। ये दोस्त किसके बराबर है, पीए नॉट के बराबर है। हाँ बहुत सही, बहुत सही, सही बात। अब गौर से मेरी बात को समझिएगा। अब जरा बताओ, इस जगह का कंपोजिशन और इस जगह का कंपोजिशन, अभी आपने देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पीटी की मैक्स वैल्यू क्या है, पीए नॉट है, और इस क्वेश्चन में पीटी की मैक्स वैल्यू क्या आ रही है, पीबी नॉट। तो मैं ये बता रहा था कि हम लोगों ने जब थ्योरी बनाई है तो थ्योरी में ये सपोज किया था कि पीए नॉट ग्रेटर है पीबी नॉट से, इसलिए पीटी की मैक्स वैल्यू पीए नॉट निकल के आई थी, क्योंकि हमने ये सपोज किया था कि पीए नॉट ग्रेटर है पीबी नॉट के, इस वजह से ऐसा निकल के आया है। ये जो ग्राफ है ना, ये कंसीडरेशन पे है कि आपने ये कंसीडर कर रखा है, मतलब सपोज कर रखा है। क्यों, क्योंकि हम जर्नल फॉर्म लेके चल रहे हैं ना, इस सपोज करके आपने बनाया है। मगर ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि बड़ी वैल्यू कौन है, छोटी वैल्यू कौन है। जो वैल्यू बड़ी होगी वही मैक्सिमम होगी, और जो वैल्यू छोटी होगी वही मिनिमम होगी। अब गौर से बात समझना। अब कंपोजिशन आओ, अब जरा कंपोजिशन पकड़ो। मैंने दूसरा क्वेश्चन मारा बी, बी, बी का मतलब क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन एट पीटी मैक्सिमम। जब पीटी मैक्सिमम होगा तो कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। अब जरा इस बात को समझते हैं कि जब पीटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उस समय कंपोजिशन क्या होगा सॉल्यूशन का। अब जरा देखो बच्चों, पीटी की वैल्यू मैक्सिमम है और किसके बराबर है, काई बी के, बी नॉट के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, जिसके बराबर हो उसका कंपोजिशन 1 और दूसरे का 0, जिसके बराबर हो उसका कंपोजिशन 1 दूसरे का 0। बच्चे ने कहा सर आपने ये कैसे निकाला, मैंने कहा दोस्त यही तो इक्वेशन लिखोगे। ये देखो, ये इक्वेशन लिखी। अब बताओ पीटी की वैल्यू पीबी नॉट के बराबर कब आएगी, जब काई इक्वल टू 1 डालोगे। हाँ वेरी गुड। तो ध्यान रखना, ये जो कंपोजिशन है और जो मैक्स वैल्यू है ये वेरिएबल है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी। और आपको लिखनी कैसे है, आपको देखो कैसे लिखनी है। टी मैक्स किसका आया, पीबी नॉट के बराबर आया, तो कंपोजिशन क्या आएगा, एक्स बी की वैल्यू 1 और दूसरे वाले की वैल्यू 0। हाँ वेरी गुड, एक्स बी की वैल्यू 1 दूसरे वाले की वैल्यू 0। हाँ सही कर रहे हो यार, मस्त चल रहा है दोस्त, बिल्कुल सही है। हाँ तो देखो कैसे पकड़ोगे, पीटी मैक्स जिसके बराबर होगा उसका कंपोजिशन 1 और दूसरे वाले का 0, क्योंकि वो कंपोजिशन भी पूछेगा। ठीक है, ये देखो अब जैसे उसने ये क्वेश्चन पूछ दिया तो सी कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन एट पीटी इज मिनिमम। जब पीटी मिनिमम होगा तो कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमने कहा यार हम बता देंगे। पीटी मिनिमम है तो किसके बराबर है, तो पीटी जब मिनिमम है तो वो 500 के बराबर है, और 500 किसकी वैल्यू है, पीए नॉट की। 500 किसकी वैल्यू है, पीए नॉट की। तो पीए नॉट की वैल्यू है ना, तो काई ए का कंपोजिशन 1 और काई बी का 0। काई ए का कंपोजिशन 1, काई बी का 0। सही है, सही है। गुड 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 गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही।
बहुत सही, बहुत सही। तो अब हम इसको सीएचडी में कन्वर्ट कर दें। ये तो मैंने देखो पढ़ाया है, समझाया है, अब मैं इसको डायरेक्ट सीएचडी में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो हमसे पूछेगा। देखो पहला पॉइंट हुआ रेंज, अब दूसरा पॉइंट आ रहा है बी पॉइंट। बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट क्या है? कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इफ एट पीटी इज मैक्सिमम। जब पीटी मैक्सिमम होगा उस समय कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? तो जरा देखो वो कितना होगा। हमने ये सपोज किया है, देखो मैं सपोज लिख दे रहा हूं, ठीक है। हमने क्या सपोज किया है कि पीए नॉट बड़ा है, पीबी नॉट छोटा है। तो बड़ा कौन है? ये, तो इसका कंपोजिशन 1 और दूसरे वाले का 0। जो बड़ा है उसका कंपोजिशन 1, दूसरे वाले का 0, क्योंकि पीटी मैक्स किसके बराबर आएगा? जो बड़ा होगा। मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, एक आध बच्चा मिस्टेक भी लिख रहा है। ओए भाई, पीटी मैक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? जो बड़ा होगा। और बड़ा कौन है? पीए नॉट। तो पीए नॉट का उस जगह कंपोजिशन 1 और पीबी नॉट का कंपोजिशन 0। ठीक है। अब ये उल्टा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हम जो सपोज करके चल रहा है हम उसके हिसाब से आंसर लिख रहे हैं। अब देखो सी पॉइंट, यदि कहीं पर ऐसा पूछा गया कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन एट पीटी इज मिनिमम, तब कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो जरा देखो, पीटी मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कौन सी है? पीए नॉट। पीए नॉट छोटा है ना, तो जब सॉरी छोटा कौन है? पीबी नॉट। पीबी नॉट छोटा है तो इसका कंपोजिशन 1 और इसका कंपोजिशन 0। आंसर ये आएंगे, आंसर ये आएंगे। हाँ, नो मिस्टेक। थैंक यू बच्चों, मुझे भी पता था कि मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोगों ने लिखा ही नहीं है। अच्छा, बच्चों ने कहा सर ऐसे मजा नहीं आएगा, आप क्वेश्चन नहीं दोगे तो कैसे मजा आएगा? कि चिपकाएंगे कैसे, लगाएंगे कैसे, है कि नहीं दोस्त? बिना क्वेश्चन कैसी जिंदगी? साइंस है, साइंस विदाउट क्वेश्चन साइंस क्या है? हिस्ट्री की पता चला बस अलाउद्दीन खिलजी ने कब किसको मारा, लड़ा रहे। ओके, क्वेश्चन मिस्टेक बैक स्लाइड। अच्छा, पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या मिस्टेक है। यदि होगी तो मुझे पता चल जाएगा। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन एट पीटी इज मिनिमम। मिनिमम वैल्यू ये है तो काई ए इक्वल टू 1, काई बी इक्वल टू 0। मैक्सिमम वैल्यू ये है तो काई बी कहां? सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पीए की वैल्यू इतनी है, पीबी की वैल्यू इतनी है, ठीक है, सही है। वो हम लोगों को क्या कर रहा है? बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा क्वेश्चन करने का। जरा देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये देखो। देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पढ़ो। एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय। ये टोटल वेपर प्रेशर की इक्वेशन है और ये मिथाइल अल्कोहल का फ्रैक्शन है। वेयर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। What is the composition of liquid when the vapor pressure of mixture is maximum? जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा उस समय कंपोजिशन क्या होगा? तो देखो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? हमें पहले ये तो पता चले कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर बराबर किसके होगा। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा पीए नॉट की वैल्यू और पीबी नॉट की वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? जो बड़ी वैल्यू होती है। अब इसमें कौन बड़ा है पहले मैच करो। कुछ बच्चे इसको छापने लगे, गलत हो सकता है ये आंसर ना हो। पहले ये तो पता करो इन दोनों में बड़ा कौन है। यार तुम भूल गए, देखो याददाश्त कमजोर है। इन दोनों में जो बड़ा है मैक्स की वैल्यू उसी के बराबर है, ये देखो। तो पहले ये तो पता चले कि बड़ा कौन है। इस क्वेश्चन में ये दिया ही कहां है? इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना पड़ेगा ना, तो इसका कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करो, तो कंपेयर कैसे करोगे? मैंने अभी पीछे लिखना बताया था। यहां क्या लिखा है?
xm। यदि यहां m है तो यहां क्या आएगा, प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल। ऐसा ही तो लिखोगे। हाँ, क्या तोते उड़ोगे क्या? अरे भैया अपने अपने तोतों को पकड़ के रखो, ये कल पर आया है, याददाश्त कमजोर ना होने पाए, नहीं तो समझ लेना फिर टॉनिक देनी पड़ेगी याददाश्त वाली। और याददाश्त वाली टॉनिक दो ही लोग दे पाते हैं घर में, या तो मम्मी या पापा। मम्मी से शिकायत हुई तो बेलन के साथ याददाश्त वाली टॉनिक मिलेगी, पापा के साथ शिकायत हुई तो बेटा चप्पल और जूते दोनों हैं। बॉयज के लिए तो दोनों हथियार है, चप्पल और जूते। गर्ल्स को पापा सिर्फ डांटते हैं, हम लोगों के साथ अत्याचार होता है, डांटते कम है मारते ज्यादा है ना। आप लोगों ने भी ये फील किया होगा कि यदि सिस्टर की शिकायत पापा के पास तक गई तो सिर्फ डांट पड़ गई, और हमारी पहुंच गई तो लात घूंसे हो गए 2 मिनट में, है कि नहीं? क्या तो इसलिए ध्यान रखना। और यही उल्टा होता है, मम्मा के पास लड़के की शिकायत गई तो बस डांट पड़ गई, और गर्ल्स की गई है तो इसलिए ध्यान रखिएगा, किधर जाना है ध्यान रखना। तो पहले कंपेयर कर लो, नहीं तो समझ लेना टॉनिक के लिए हम सीधा गार्जियन से बात करेंगे। अच्छा, अब कंपेयर करो तो देखो पीई की वैल्यू कितनी आई दोस्त, ये कल निकाला जा चुका है, इसलिए आज हम थोड़ा फास्ट है। अब ये मत पूछ देना कि सर ये कैसे निकाला। कंपेयर करो तो यार पीई की जगह कितना है 135, और इसकी जगह कितना है, तो इसकी जगह कितना है, इसकी जगह कितना है 119। तो पीएम की वैल्यू कितनी आ गई, पीएम की वैल्यू आ गई 119 प्लस पीई नॉट। वैसे मैंने कल बताया था कि जब यहां साइन प्लस हो तो दोनों का सम आएगा, ये कितना आ जाएगा 254, है ना बच्चों। 9 5 14 1 4 1 5, ठीक है मस्त 200, हाँ 254। अब बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। तो इसका मतलब पीटी मैक्स किसके बराबर होगा, पीटी मैक्स बड़ी वैल्यू के बराबर होगा, और जिसके बराबर होगा उसी का मोल फ्रैक्शन 1 और दूसरे वाले का 0 है दोस्त। ओके, ऑल आईआईटी बच्चों ने पहले ही छाप रखा है, ऑल आईआईटी। इतनी देर से बच्चे ऑल आईआईटी आंसर दे रहे थे। हो, अब जिसको ये सब आइडिया नहीं है मैक्सिमम मिनिमा का, वो इस क्वेश्चन को सोचता है बड़ा टफ क्वेश्चन है, और जबकि ये चीज तो हम कल पीछे भी निकाल के आए थे। तो जो कल निकाला था वही तो आज निकालना है, बस उसमें से एक पॉइंट और जोड़ दिया है कि जब वो मैक्सिमम की बात करे तो कंपोजिशन क्या, और मिनिमम की बात करे तो कंपोजिशन क्या। नहीं तो दोस्त वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड तो कल भी निकाल के लाए थे। यस, आंसर क्या है, ऑल आईआईटी, ऑल आईआईटी। गुड, डटे रहो दोस्त, डटे रहो। गुड बच्चों, छा गए यार तुम लोग, मस्त। हम तो सोच रहे थे इसमें मैथ्स भी लगी है ना, पता नहीं कितना पकड़ पाएंगे, मगर पकड़ तो छोड़ो, तुमने तो धज्जियां उड़ा दी क्वेश्चन की। गुड गुड बच्चों, सही है, सही है दोस्त। हाँ चलो, अब तुम्हारा मन कर रहा होगा सर एक क्वेश्चन मैं और करूंगा, जिद्दी हो ना तुम, कलेक्शन लेके रहोगे, है कि नहीं? तुम भी अपने सर की तरह ही जिद्दी हो जैसे हम, वैसे तुम, तो तुम्हारा मन करेगा सर एक क्वेश्चन और, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसकी तो धज्जियां उड़ा देंगे इस तरह के क्वेश्चन की। तो मैंने कहा एक और कर लो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा एक और कर लो यार, ऐसी क्या बात है। इसका आंसर बताओगे, इसमें हम कुछ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी भी तरह का, डिट्टो वही क्वेश्चन है, बस मैंने ये पूछ दिया लास्ट में, सेम क्वेश्चन है डिट्टो सेम, बस मैंने क्वेश्चन का पैटर्न जरा सा चेंज किया है। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज मिनिमम, आंसर बताओ, तब तक हम 2 गुड जिंदगी की कर लेते हैं। आंसर बताओ। पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, मिनिमम और मैक्सिमम का, डिट्टो सारा क्वेश्चन सेम है, इवन आंसर तक, ऑप्शन तक मैंने सेम बनाए हैं, ऑप्शन भी मैंने नहीं चेंज किए थे। ओए, बच्चे कह रहे हैं सर आईआईटी बॉम्बे जाएंगे,
आईआईटी बॉम्बे जाएंगे, सबका आंसर आईआईटी बॉम्बे लगा है। यस यार, मस्त मस्त, गुड, छा गए। ओए ओए, क्वेश्चन की तो तुम लोगों ने धुआं कर दिया है, धुआं धुआं कर दिया है। क्वेश्चन को तुमने क्या कर दिया है, धुआं धुआं कर दिया है यार। है, कभी कभी तो सही बताऊं ना, मुझे भी लगता है कि क्या मैं इतना तेज था जब पढ़ता था। मजाक नहीं कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। जिस तरह से तुम लोग आंसर देते हो, इस तरह से क्या मैं दे पाता था कि नहीं दे पाता था। अब बहुत पुरानी बात है, यदि मैं 12th में रहा हूंगा तो 12th में कब रहा हूंगा, 2000, मतलब 2000 भी नहीं, 98 या 99 में के आसपास 12th में रहूंगा। मैं क्या इतनी तेज आंसर दे पाता था क्या, जितनी तेज तुम लोग दे पाते हो। तो मुझे लगता है यार, नहीं, झूठ बोल दो तो बात अलग है कि नहीं यार मैं दे पाता था, मगर इतना फास्ट नहीं दे पाता था। देता था आंसर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पढ़ने में तेज था यार, ऐसा थोड़ी ना है। मगर तुम लोग तो, मैं इधर लिखता हूं इधर आंसर छाप देते हो। चलो, पीटी मिनिमम। अब पीटी मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर होगी, पीई के बराबर होगी। क्यों, देखो ये कैसे लिखा जाएगा, पीछे लिखा है, ये एम है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तो एम। यदि यहां पे एम होगा तो यहां पे एम आएगा, एम माइनस ई प्लस ई। तो मैंने पढ़ाया था इसकी वैल्यू क्या है ये, तो m की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम। यदि यहां साइन प्लस है तो इन दोनों का सम होगा, और इन दोनों का सम हम लोगों ने कल निकाला है, और ये अभी पीछे भी निकाल के आए। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 254। और जिसके मिनिमम के बराबर आया, तो जिसके बराबर आएगा उसका मोल फ्रैक्शन 1, दूसरे वाले का 0। अब ये क्वेश्चन बड़ा टफ माने जाते हैं, कोई टफ है, हम लोगों को क्वेश्चन क्यों टफ लगेगा यार। क्वेश्चन टफ लग गया तो फिर बेकार है हमारा पढ़ाना है। क्वेश्चन टफ लगने नहीं दूंगा, कर लोगे ना। ओके सर, आईआईटी बॉम्बे, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, यस। चलो दोस्तों आओ, अब फिर वापस चलते हैं अपने ग्राफ पे, फिर वापस चलते हैं अपने ग्राफ पे। ये देखो, ये ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, ये कंपोजिशन था, ये वो कंपोजिशन है जिस पर, और एक ये कंपोजिशन है, यही कंपोजिशन तो था। बच्चों ने कहा हाँ सर यही कंपोजिशन है। अब गौर समझिएगा, अब मैं इस पर फिर खेलने जा रहा हूं, थोड़ी देर फिर खेलने जा रहा हूं। मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि अब मैं जो पूछने जा रहा हूं ना, उसमें तुम्हारे थोड़े तोते उड़ेंगे। फिर अब मैं क्वेश्चन को फिर घुमा रहा हूं, मतलब थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन को घुमाऊंगा। देखना देखना बच्चों, मैं एक और क्वेश्चन ड्रा करता हूं आपके लिए, ठीक है। ये आया, देखो बच्चों ध्यान दीजिए, एक मिनट, ओह सॉरी, हाँ बच्चों आ जाओ, ये मैंने बनाया था, ठीक। अब गौर से देखिएगा, ये था पी, सॉरी एक बार देख ले कौन सा छोटा था कौन सा बड़ा, पीबी नॉट। देखो बच्चों, ये पीबी नॉट था, ये पीए नॉट था। इसका मतलब यहां पे क्या है, पीबी, जबकि यहां पे क्या है, वेपर प्रेशर है। ये लाइन वेपर प्रेशर की है, और ये लाइन क्या है, कंपोजिशन की है। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन की है। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। एक्स एक्सेस पे क्या चल रहा है, मोल फ्रैक्शन चल रहा है, और वाई एक्सेस पे क्या चल रहा है, वेपर प्रेशर चल रहा है। अब गौर समझिए, यदि यहां पीबी है तो यहां का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, काई ए की वैल्यू 0, काई बी की वैल्यू 1। यहां पर ए है तो काई ए की वैल्यू 1, काई बी की वैल्यू 0।
सही है कि नहीं? बच्चों ने कहा हाँ। अब मुझे जरा ये बताना दोस्त, गौर से समझिएगा, अब मैं क्या पूछ रहा हूं, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो बच्चों ने कहा टोटल प्रेशर को। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टोटल प्रेशर को। अब देखना जरा बच्चों, डरना नहीं, मैंने ये एक लाइन खींच दी, मैंने ये एक लाइन खींच दी। अब ये बताओ, ये जो लाइन है इसमें मैंने यहां पे लिखा ए और यहां लिखा बी, सॉरी, अब मैंने एक क्वेश्चन ड्रा किया, डरिएगा नहीं, ठीक है, डरना नहीं, डरना नहीं। अब मैं क्वेश्चन ड्रा करने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है पूछ रहा हूं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए, टोटल प्रेशर, select the correct option at point A, total pressure at point A, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज सही कर देता हूं, टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर एट पॉइंट ए इज, गौर सुनिएगा, ए बी does not equal to AB, greater than AB, less than AB। बताओ बच्चों, ये जो वर्टिकल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो वर्टिकल लाइन है यार, ये वर्टिकल लाइन पे कौन है? वेपर प्रेशर। तो ये क्या है? ये वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन होगा ना, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन कितना है? इस लेंथ के बराबर है। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन कितना है? पीटी की वैल्यू कितनी है? पीबी नॉट के बराबर। इस पॉइंट पर टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी है? पीए नॉट के बराबर है कि नहीं? ए तो इस पॉइंट पर टोटल वेपर प्रेशर कितना है? इस लाइन के बराबर, और ये लाइन क्या है? ए बी। हाँ, इस तरह क्वेश्चन आएगा। हाँ सही है, सही है, सही है, सही। आंसर समझ पा रहा हो? ए क्यों लिख रहे हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ओए बिल्कुल सही, सही चल रहा है ना दोस्त। अब जरा देखो, इसी क्वेश्चन को मैं जरा सा चेंज करता हूं और फिर पूछूंगा। अभी इसी क्वेश्चन को मैं 3 बार पूछूंगा, अब देखना तुम। बस आंसर ए सही है ना? क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन क्या है? टोटल वेपर प्रेशर को शो कर रही है। वर्टिकल लाइन क्या है? वेपर प्रेशर है ना, ये देखो। ऑल आईआईटी यस, ऑल आईआईटी यस 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 यस, हाँ यस। मैंने पूछा है कि वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर की है। क्यों? वाई एक्सिस पे क्या है? वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन टोटल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है एट पॉइंट ए, कि पॉइंट ए पर टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना है? इस लाइन की लेंथ के बराबर है, इस लाइन की लेंथ के बराबर है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं फिर लिख रहा हूं, देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को बच्चों में कॉपी कर रहा हूं, डरना नहीं। ये देखो कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें चीजें रफ कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने इसको कॉपी कर लिया है। हाँ डरिएगा नहीं, मैं चीजें रफ कर दे रहा हूं, जो जो चीजें मुझे रफ करनी है वो रफ कर दे रहा हूं। कोई 1 मिनट, हाँ देखो मैं रफ कर दे रहा हूं। मैं इसी क्वेश्चन को फिर पूछूंगा आपसे, इसी क्वेश्चन को फिर पूछूंगा, मगर अब मैं थोड़ा सा इस चीज को घुमा रहा हूं। ठीक है, इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं? घुमा रहा हूं। ध्यान दीजिए कैसे।
यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है ना? आईआईटी रुड़की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आईआईटी कानपुर, सब जगह जाएंगे, एक एक करके हम लोग सब जगह पहुंचेंगे। जरा गौर समझिए, पहले पहले गौर समझिए। अब दोस्त बताइए, दोस्त बताओ, यदि मैं कहूं इस ग्राफ को खींचो, पीए इक्वल टू पीए नॉट काइए, भाई टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, टोटल प्रेशर इक्वल टू बच्चों होता है पीए प्लस पीबी, और पीए की वैल्यू क्या होती है, पीए नॉट काइए प्लस पीबी नॉट काइबी। यही तो हम लोगों ने यार पिछली क्लासों में पढ़ा था। बच्चों ने कहा हाँ सर। अब गौर से देखो, ध्यान देना, अब यदि मैं सिर्फ इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ मतलब सिर्फ एक लिक्विड का ग्राफ बनाऊं, सॉल्यूशन का ग्राफ नहीं, एक लिक्विड का ग्राफ, तो दोस्त एक लिक्विड का ग्राफ क्या बन के आएगा? इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? इसका ग्राफ ऐसे ही तो बनाओगे, देखो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही तो बनाओगे, ये मोल फ्रैक्शन और ये वेपर प्रेशर, ऐसे। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स की वैल्यू क्या है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा और यहां पर जाके 1 पर टिक कर जाएगा, ऐसे। और ये वैल्यू क्या होगी, पीए नॉट के बराबर। चेक करो, ऐसा ही तो ग्राफ आएगा। देखो इसका ग्राफ बनाओ, x इक्वल टू 0 डाला, 0 डाला तो 0 आया, x इक्वल टू 1 डाला तो पीए की वैल्यू पीए नॉट के बराबर आई। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पीए को। हाँ बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स है, बिल्कुल सही कह रहे हो। जिन बच्चों को लग रहा है स्पीड कम है और स्पीड से पढ़ाना चाहिए, तो बेटा तुम रिकॉर्डेड देखा करो, इसकी स्पीड 1.5 कर दिया करो, ठीक है? तुम रिकॉर्डेड देखो, स्पीड 1.5 कर दो, है ना? तुम इतने सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इतने सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचते हो। और यदि इतने ही सेल्फिश हम लोग होते ना, तो तुम्हारा आईआईटी में हो चुका था। स्पीड वो आप मेरे ऊपर छोड़ो, कब कितना बताना है, कहां से बताना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तुम सिर्फ ये देखो तुम सीख पा रहे हो कि नहीं, तुम नॉलेज गेन करो। और तुम्हें स्पीड में दिक्कत है, तुम रिकॉर्डेड देखा करो 1.5 की स्पीड में, अपने आप वो लेक्चर तुम्हारा आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। क्यों यहां पे मगजमारी कर रहे हो, है ना? क्यों? क्योंकि तुम सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो कि यार हमारे हिसाब से स्पीड थोड़ी और भी बढ़ा देंगे तब भी हम सर का समझ लेंगे। अरे भैया तुम तो समझ लोगे, है ना? मगर यार हम हर बच्चे को आईआईटी के अंदर लाने जाते हैं, है? पास आउट में इस पे 3 गुना की स्पीड से पढ़ाते हैं, प्रयास 1 प्रयास 2 सब में हम ही नहीं पढ़ाया है। अब मैं उस स्पीड से पढ़ा दूंगा तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। अब फिर तुम कहोगे स्पीड धीमी करो, तो 4 बच्चे तो वो भी होंगे जो उस स्पीड को भी पिक कर लेंगे, तो फिर हम तुम्हारी क्यों माने? फिर तो हम उनकी मानेंगे जो उस बैच को भी पिक कर पा रहे हैं, है ना? तो पढ़ाते समय हम बच्चों की स्पीड करेंगे, हमारा भाई काम है टाइम पे सिलेबस खत्म करना, हम करेंगे, मगर पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस पढ़ाई पे रखो भाई। प्रयास में ये चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर, प्रयास मतलब पास आउट बैचों में मैं 8 क्लास में खत्म कर देता हूं। अब सोचो कितनी स्पीड होती होगी, अभी तो तुम्हारे यहां चालू हुआ है। अब उस स्पीड से पढ़ाया तो आधे बच्चे तो लेट ही जाएंगे, फैल जाएंगे, उसमें गलती उनकी नहीं है भाई। पास आउट के बच्चे 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, चाहे जितना निकम्मा हो, चाहे जितना पढ़ा ना हो, मगर सारे टर्म तो सुन के बैठता है। 11-12 का बच्चा बेचारा क्या टर्म सुन के बैठेगा, उसको तो सिखाना पड़ता है, उसमें गलती उसकी थोड़ी ना है, ठीक है? तो स्पीड बढ़ेगी, टाइम पे बढ़ेगी, जैसे जैसे बहुत सारे टर्म सीखते चले जाओगे हम लोग स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा अब वापस आओ, देखो वाई एक्सेस पे ये है, ये वाई है और ये हमारा एक्स है, ये हमारा एम है। तो इसका मतलब y इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ देखो बन गया, सेंटर से पास होता हुआ है। बस हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन और ड्रा कर रहे हैं, ये देखो।
अब इसी तरह से यदि मैं इसका ग्राफ पूछूं तो दूसरे वाले लिक्विड का, दूसरे वाले लिक्विड का, तो यार ये हो गया y, ये हो गया m, सॉरी ये हो गया x और ये हो गया m। अब जरा बताओ, गौर सुनिएगा, जब काई ए इक्वल टू 0 है तो काई बी की वैल्यू क्या होगी? ये देखो, अब मैं इधर खींच रहा हूं, काई बी इक्वल टू 0, काई बी इक्वल टू 1। अब जब काई बी इक्वल टू 0 डालोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, है यहां से चालू हुआ, सॉरी इसको उल्टा लिख देता हूं, 1 0। अब जब काई ए इक्वल टू 1 डालोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो ग्राफ ऐसे आया है ना, ये देखो, और इसकी मैक्स वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर, चेक करो, हाँ वेरी गुड। अब जरा देखना, ये सारे ग्राफ मैं यहां बना देता हूं। अब जरा देखो, ये सारे ग्राफ मतलब प्योर लिक्विड का ग्राफ, प्योर लिक्विड ए का ग्राफ, प्योर लिक्विड बी का ग्राफ और सॉल्यूशन का ग्राफ, तीनों एक ही कोऑर्डिनेट में खींच देता हूं, तीनों एक ही कोऑर्डिनेट में खींच देता हूं। ये देखो, तीनों एक ही कोऑर्डिनेट में खींच देता हूं। ये देखो, ये देखो, देखो बच्चों, यहां पे काई ए इक्वल टू क्या है? 0, और काई ए इक्वल टू क्या है? 1, मतलब ये वाला ग्राफ है। तो ये किसकी लाइन हुई? ये लाइन हुई पीए की। अब काई बी इक्वल टू 0, काई बी इक्वल टू 1, तो ये लाइन किसकी हुई? ये लाइन हुई पीबी की, और ये पीटी की, है कि नहीं? पहले ये बताओ, ये पूरा ग्राफ समझ पाए? ये प्योर ए का ग्राफ, ये प्योर लिक्विड बी का ग्राफ, ये सिर्फ सॉल्यूशन का ग्राफ। अब तीनों ग्राफ एक ही कोऑर्डिनेट में खींच दिए। ये प्योर लिक्विड ए का है, ये वाला ग्राफ प्योर लिक्विड ए का है, ये वाला ग्राफ प्योर लिक्विड बी का है, और ये ग्राफ सॉल्यूशन का है, और तीनों एक ही कोऑर्डिनेट में खींचे हुए हैं। बच्चों ने कहा हाँ सर। हाँ, अब देखो आया रिपीट है, उड़े तोते, एक आध बच्चों ने रिपीट मारा तो गलत बात नहीं है। तीनों ग्राफ एक ही कोऑर्डिनेट में खींच दोगे तो बच्चे को तो टेंशन होगी। देखो, इंडिविजुअल ग्राफ बहुत इजी है, मगर जब एक ही कोऑर्डिनेट में खींचोगे तो ये आए। अब यहां पर कैसा क्वेश्चन बनता है वो दिखाता हूं, देखना। अभी इस क्वेश्चन को मैं फिर से पलट रहा हूं, ये जो मैंने क्वेश्चन खींचा था, अब इसको मैं पलट रहा हूं आपके लिए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको टेंशन हो जाएगी। मैंने बना रखा है, 1 मिनट में उस क्वेश्चन को देता हूं। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बना के लाया था, ये क्वेश्चन है, ये देखो। अब गौर समझिए इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप नहीं करोगे, ये क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है? क्योंकि आप करोगे तो गलत कर दोगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज दिस एंड दिस। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट पॉइंट P इज इक्वल टू, ये पॉइंट P है, अब किसके बराबर होगा? तो देखो, टोटल वेपर प्रेशर PS के बराबर होगा, ये वाला तो सही लिखा है भाई। पॉइंट P पे टोटल वेपर प्रेशर क्या है? इस लेंथ, वर्टिकल लेंथ के बराबर PS। बच्चों ने कहा हाँ सर सही लिखा है। अब जरा देखना, PT इक्वल टू PRS प्लस QS भी लिखा है। तो अब गौर सुनिएगा, अब ये वाला कैसे सही है मैं लिख के दिखाता हूं। टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है? अब देखो, कोई आंसर नहीं बताएगा, आंसर मैं बताऊंगा। टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है? PA प्लस PB। टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है? PA प्लस PB। बच्चों ने कहा। अब जरा PA की वैल्यू बताओ, गौर से देखिए कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, काई ए इक्वल टू 0, काई ए इक्वल टू 1, तो ये वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? PA को। काई बी इक्वल टू 0, काई बी इक्वल टू 1, तो ये जो ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन को। तो अब गौर से समझिए, वो कह रहा है कि PT इक्वल टू PA प्लस PB होता है। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं समझना, PA की वैल्यू कितनी है? इतनी है। ये देखो PA की वैल्यू है, वर्टिकल लाइन PA है,
इस जगह पे पॉइंट पी पे पूछा है ना, और पीबी की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, डरना नहीं, नहीं तो बेटा तोते उड़ जाएंगे, डरना नहीं, पीबी की वैल्यू इतनी है। तो इसको नॉमेनक्लेचर की फॉर्म में लिखो, तो पीए की वैल्यू क्या है, आरएस, पीबी की वैल्यू क्या है, क्यूएस, पीबी की वैल्यू क्या है, क्यूएस। इसका मतलब ये भी आंसर सही है, आरएस प्लस क्यूएस मिलके पीटी होगा। तो बच्चों को लगेगा ये उल्टा सीधा लिखा है, बच्चे क्या फील करेंगे, ये उल्टा लिखा है, गलत लिखा है। क्यों, बच्चा कहेगा यार आरएस प्लस क्यूएस, पता नहीं पीएस के बराबर होगा कि नहीं होगा, मगर होगा, क्योंकि आरएस कौन सी वैल्यू है, पीए वैल्यू है, और क्यूएस कौन सी वैल्यू है, पीबी वैल्यू है। और टोटल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। तो उसने क्वेश्चन को ऐसे घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा, तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू तो तुम तुरंत पकड़ लोगे, ये वाली वैल्यू तुम्हें पकड़ने में दिक्कत आएगी। तो आंसर क्या है, बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत टफ होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, और ये सब पेपर में पूछे जाएंगे, ये सब पेपर में पूछे जाएंगे। ये बात समझ पाए, क्योंकि बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती है कि सर ने आरएस और क्यूएस इक्वल टू पीटी के कैसे लिख दिया, क्योंकि आरएस वैल्यू क्या है, पीए के बराबर है, और क्यूएस वैल्यू क्या है, पीबी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये पीबी की लाइन है और ये पीए की लाइन है। हाँ हाँ, डाउट आया, एक आध बच्चा कह रहा है डाउट, चलो उसको समझाते हैं, उसको समझाते हैं। देखो ये वैल्यू लाइन किसकी है, पीए की है, तो ये वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर की होती है, तो पीए की वैल्यू कितनी है, इतनी है, और वर्टिकल लाइन ये वाली लाइन पीबी की है, तो पीबी की लाइन कितनी है, ये है, यहां से लेके यहां तक, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये, तो इसका मतलब ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू मिलके पीटी है। इस वैल्यू को क्या कहोगे, आरएस, इस वैल्यू को क्या कहोगे, क्यूएस, ये है। हाँ हाँ, दिमाग की बत्ती जरा चलाते रहे ना, धीरे धीरे लेवल खिसक रहा है ना। अब डाउट आया एक आध को, सही है, सही है, पकड़ो बच्चों। चलो अब हम थोड़ा और चलते हैं। अच्छा ये देखिए, ये वाला आंसर तो नहीं है, क्यूएस प्लस पी आर, नहीं ये आंसर पॉसिबल नहीं है। अब जरा देखो यार बच्चों, एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो क्या चीज है, ये देखो एक क्वेश्चन और इसी जगह पे, पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर कौन सा रिलेशन सही है। क्वेश्चन देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी इज दिस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर क्या बराबर होगा, जरा बताओ मेरे को, ये वाली लाइन कौन सी है और ये वाली लाइन कौन सी है, क्या है, काई ए इक्वल टू 0 है और काई ए इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये ए की लाइन है। यहां पर ये b इक्वल टू 0, तो भाई ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये b वाली लाइन है, और ये 1, तो ये b वाली लाइन है। पॉइंट ए पर बताओ, पॉइंट ओ पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, पॉइंट ओ पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एट पॉइंट ओ, मैथ के हिसाब से सोचो, लाइन किसकी है, पीए की, बराबर किसके हो गए, पीबी के। पॉइंट ओ पर कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे ना, तो क्या बराबर हो जाएगा, पीए बराबर होगा पीबी के, पॉइंट ओ पर। हाँ वेरी गुड, ऑल आईआईटी, पॉइंट ओ पर पीए बराबर होगा पीबी के। हाँ, कोई मोल फ्रैक्शन बराबर मत कर देना, और ना टोटल प्रेशर। क्यों, क्योंकि लाइन किसकी है, पीए की है, वेपर प्रेशर की लाइन है, वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर की है। हाँ यस यस यस, ऑल आईआईटी। यस, बहुत सही दोस्त, बहुत सही। तो अब देखो, मैं सीडीएस को फिर से वापस आता हूं, सीडीएस के लिए
तो डी पॉइंट यहां पे नोट करता हूं। डी पॉइंट क्या है? एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर क्या होगा? पी ए बराबर होगा पी बी के। अभी हम लोग ये प्रूफ करके आए हैं कि एट पॉइंट ओ क्या होगा। एट पॉइंट ओ पर ये होगा। और पॉइंट ओ कौन सा पॉइंट है ये तो समझ गए ना। पॉइंट ओ हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। मैं छोटा सा एक ग्राफ बना देता हूं कि पॉइंट ओ हमारा कौन सा पॉइंट है। ओ, पॉइंट ओ हमारा ये वाला पॉइंट है। इसको मैंने बी कह दिया, इसको मैंने ए कह दिया। ये पॉइंट ओ है। यहां पे बी लिखा है तो बी का 1, ए का 0। यहां पे ए लिखा है तो ए का 1, बी का 0। ये पॉइंट ओ है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जरा देखो यार, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट नंबर ई। एट देखो बच्चों, गौर समझिए। मैं क्या लिख रहा हूं जरा समझा रहा हूं। देखो बच्चों, यदि मैं पूछूं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, जल्दी से बताओ। यदि मैं पूछूं सर सर कैन आई स्टार्ट, वाई सी इज लास्ट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में सी आंसर क्यों है? मुझे पता था कि लास्ट क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना तो बच्चों के तोते उड़ जाएंगे। मुझे इस क्वेश्चन में आइडिया था कि कान नाक हर जगह से धुआं छोड़ दोगे तुम, है ना? ठीक है। हाँ, बच्चे बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं वाटर का, मगर मैं पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूं क्योंकि एक आध बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। वाई आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। बोथ आर कौन? ए और बी। बोथ आर करेक्ट मतलब ए और बी। ऐसा क्यों? देखो, वेपर प्रेशर की लाइन कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर की है। तो यार हमने पूछा है द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या है? इस वर्टिकल लाइन के बराबर। तो ये वाला आंसर तो सही हो गया कि टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट पॉइंट पी क्या होगा? इस वर्टिकल लाइन के बराबर होगा, इस वर्टिकल लाइन। और ये वर्टिकल लाइन क्या है? पीएस। तो बी वाला सही। अब ए वाला कैसे होगा? ए वाला कैसे होगा? टोटल वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? पीए प्लस पीबी। अब पीबी वाली लाइन कौन है? पीए वाली लाइन कौन है? देखो, ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1। इसका मतलब ए वाली लाइन ये वाली है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये उसका वेपर प्रेशर बता रही है ना। तो पॉइंट पी पे हमें चाहिए, तो पॉइंट पी पे वर्टिकल लाइन कितनी है? पीए की इतनी। तो पीए की जगह लिख सकते हो आरएस। पॉइंट पी पे ये कौन सी है? पीबी की लाइन है। क्यों? बी इक्वल टू 0 है, बी इक्वल टू 1 है। इसका मतलब बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1। तो ये बी की लाइन है। अब पॉइंट पी पे ये देखो वर्टिकल लाइन कितनी है? ये क्या है? पीबी। और पीबी की वैल्यू कितनी है? क्यूएस। तो इस वजह से ये भी है, ये भी, ये दोनों एक ही चीज लिखी है। ये सिर्फ आंखों का धोखा है, ये दोनों एक ही चीज लिखी है। ये मैंने कहा था। अब मैं वापस आ जाता हूं। अच्छा, मैंने पूछा था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, बच्चों ने कहा 100। अब जब वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है उस समय प्रेशर बताओ, उस समय प्रेशर कितना होगा? तो जरा गौर सुनिएगा। किसी के भी बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर ऑलवेज 1 एटमॉस्फेयर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन यही है। क्या डिफिनीशन होती है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस समय जो लिक्विड का टेंपरेचर होता है उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं।
जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, गौर सुनिएगा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय लिक्विड का जो भी टेम्परेचर होता है उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो भी टेम्परेचर लिक्विड का होता है उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यदि कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा हो, ये देखो एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यदि कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा होगा तो वहां पर टोटल प्रेशर कभी नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल प्रेशर आपको अपने आप पता चल जाना चाहिए कि ये होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी वो क्वेश्चन में फंसाएगा और फंसाने के लिए कहेगा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इस जगह पे कंपोजिशन निकालो, तो बच्चों को फील होगा कि यार वैल्यू कम दी है, वैल्यू कम दी है। वैल्यू नहीं कम होगी क्योंकि वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर ऑलवेज फिक्स होता है। कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पीटी की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक या 760 टॉर या 760 mm ऑफ Hg होगी। तो दिमाग में ये बात आप बैठा लेना कि यदि कोई क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पे चलेगा तो वहां पर टोटल प्रेशर वो कभी नहीं देगा और तुमको लगेगा कि वैल्यू कम दी है, तुमको लगेगा वैल्यू कम दी है यार, कैसे निकाले, कैसे निकाले यार, वैल्यू कम दी है यार, कैसे निकाले हम। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा नॉलेज जरा सा चूक गया है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पे उसका वेपर प्रेशर अपने आप डिफाइन है। कितना? 1 एटमॉस्फेयर। इस बात को आप दिमाग में बैठा लेना, कई बार ये मैं यूज करूंगा ये वाला कॉन्सेप्ट। बच्चों ने कहा सर कैसे, मैंने कहा देखो ऐसे, इस क्वेश्चन को पकड़ो। हाँ सर प्लीज रिपीट, किस जगह पे रिपीट करा रहे हो यार? एक बच्चा कह रहा है सर रिपीट कर दो। क्या चीज रिपीट करनी है? देखो कोई कोई चीज बीच में काफी टफ आई होगी, है ना, ये सारी चीजें हैं, मगर यदि आए तो आप इसको क्या करो ना, पीछे जाके मतलब वो आपकी जो हाथ है ना, हाथ से उसको पकड़ो और उसको थोड़ा सा पीछे चले जाओ यूट्यूब पे या ऐप पे, और पीछे जाके उसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख सकते हो, है ना। कभी कभी मुझे यही नहीं समझ में आता है कि रिपीट तो करना है मगर वो रिपीट पता नहीं कौन से क्वेश्चन के लिए लिख रहा हो, क्यों, है कि नहीं। कभी कभी चैट काफी पीछे आ जाती है। अब इस क्वेश्चन को करो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी इतना, इफ द सॉल्यूशन बॉइल्ड एट 433 केल्विन टेम्परेचर। अब बताओ ये सॉल्यूशन का क्या है, ये सॉल्यूशन का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। ये सॉल्यूशन का क्या दिया है? बॉइलिंग पॉइंट दिया है। देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एट दिस टेम्परेचर। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको पता है कैसे निकालना है। इसका मतलब यहां पर टोटल प्रेशर अपने आप हमें गिवन है, कितना? 760 mm ऑफ Hg। और यार निकालना क्या है? ए, तो सीधा सीधा फार्मूला लगा दो। लो, अब यदि ये बात नहीं पता है तो उल्टे खड़े हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं आएगा, लगेगा यार बहुत टफ क्वेश्चन है। और जिसको लॉजिक क्लियर है, मतलब जो बात मैंने बताई है वो याद है, ध्यान है, तो उसके लिए क्वेश्चन 2 मिनट में आ जाएगा। बात समझ पाए? वो कह रहा है कि सॉल्यूशन जो है 433 केल्विन टेम्परेचर पे बॉयल होता है। इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पे ही वो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। अब प्रॉब्लम बच्चे के सामने क्या आ रही है? बच्चा कह रहा है यार PA नॉट दिया है, सॉरी, बच्चा कह रहा है PA नॉट दिया है, PB नॉट दिया है। यदि कहीं से PT मिल जाए तो आंसर आ जाए। अब वो सोच रहा है PT कैसे मिले। हाँ, PT कैसे मिले? तो PT कैसे मिलेगा? क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है और यदि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन चल रहा है तो टोटल प्रेशर हमेशा कितना रहेगा? 760। टोटल प्रेशर कितना रहेगा? 760। तो 760 यहां डाल दो, PA नॉट की वैल्यू डाल दो, उसकी वैल्यू डाल दो, ये लो, अब निकाल लो, ये कितना हो गया? 60। ओए भाई
1 मिनट, 800 है, सॉरी बच्चों 700 नहीं 800 वैल्यू है। तो ये कितना आ गया -40, और ये कितना आ गया -300। माइनस से माइनस कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट गड़बड़ हो गई। ये जब इधर आएगा तो -140 आएगा, है ना बच्चों? हाँ 760 तो 40 आएगा सिर्फ। भाई कैलकुलेशन देख लियो बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक होने वाली थी मगर बच्चों की वजह से बच गई। 0 तो 15 एकम 15, 5 15 से 45 है ना, और फिर 5 तो 0.135 कहीं आंसर आ रहा है? कैलकुलेशन चेक करो पहले, देखो बॉइलिंग पॉइंट इतना 500 800, ठीक है। पीए की वैल्यू ये, पीबी की वैल्यू ये, पीबी की वैल्यू ये। पूछा किसका है? ए लिक्विड का मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -40, ये हो गया -300। 0 से 0 कट गया तो 4/30, 2/15, और 2/15 का मतलब हुआ 0 तो 20 हो गया, 0.15 है ना, 45। ये ऐसा कोई आंसर है नहीं है, तो उसको हम बना लेते हैं, हम उसको बना लेते हैं। यहां पे एक पॉइंट लगा देते हैं। ये देखो बच्चों, ये आंसर बन गया, है ना, ऐसे। हाँ वेरी गुड, आप सभी लोगों ने सही निकाला है। ऑप्शन गलत है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ही ड्रा किया है, तो उस समय लिखते समय मैंने कोई वैल्यू इधर उधर कर दी होगी। ठीक है, कैसे करोगे बात समझ पाए? बहुत सही। अब मैं तो थक गया है, बहुत सही, थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ देखो बच्चों, यहां तक हम लोग बातों को खींच लाए हैं, तो जब यहां तक खींचना है तो एक क्वेश्चन और हो जाए। बातें समझ पा रहे हो यार क्या कर रहा हूं? कि पता चला अकेले मैं ही डटा पड़ा हूं? हाँ समझ पाए कैसे करना है? यस वेरी गुड वेरी गुड, सही है। आईआईटी चेन्नई, हाँ मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया है तो अब आईआईटी चेन्नई आंसर हो जाएगा, अब आईआईटी चेन्नई हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, अब जरा देखो नया टॉपिक, ध्यान रखिएगा। राउल्स लॉ में 2 केस हैं, एक है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन और एक है सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन का। अभी हम सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन वाला नहीं पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभी आप क्वेश्चन राउल्स लॉ के कहीं से मत करिएगा, वही क्वेश्चन करिएगा जो डीपीपी में दिए जा रहे हैं या मैं बता रहा हूं, और कोई मत करिएगा, है ना। हाँ बेटा, पोल वोल सब कराएंगे यार, रुक जाओ यार। बच्चे कह रहे सर पोल, पोल कल से कराएंगे, कल से पक्का पोल कराएंगे, ठीक है। पोल कराने में थोड़ा और टाइम लगता है ना, इसलिए नहीं करा रहा था, मगर कल से कराता हूं। अब एक बात समझो, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज, इसका मतलब क्या है? अच्छा ये बताओ, इतनी देर से तुम वेपर बना रहे हो, लिक्विड की बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? आप यही तो कह रहे थे इतनी देर से। भाई कल से क्या बवाल चल रहा है कि ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है। अब ये दोनों वेपर स्टेट में जा रहे हैं, ए भी जा रहा है बी भी जा रहा है, ऐसे इस तरह से, है कि नहीं। और इनके हम वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? इसका वेपर प्रेशर निकाल रहे थे, ये निकाल रहे थे। हाँ मगर यदि किसी ने कहा कि यार जब दोनों वेपर बना रहे हैं तो इनके मोल फ्रैक्शन निकालो ना वेपर फेज में, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज। वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? आप अभी तक क्या कर रहे थे? लिक्विड फेज में निकाल रहे थे। ये जो काई ए और काई बी है,
वो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है, मगर वेपर में भी तो मिक्सचर आ रहा है, वेपर में भी तो ए की वेपर बन रही है, बी की वेपर बन रही है, तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितने होंगे? अभी तक हम लोग नीचे नीचे खेल रहे थे, अब ऊपर ऊपर खेलना चालू कर रहे हैं। सर सॉल्यूशन चैप्टर का शेड्यूल नहीं मिला, बेटा मिल जाएगा। आप सॉल्यूशन चैप्टर का शेड्यूल यदि ऐप में ढूंढ रहे हो तो वहां पे मिलेगा, जहां पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाओगे, 12th में जाओगे, आईआईटी के सेक्शन में जाओगे, तो वहां पर सॉल्यूशन चैप्टर का शेड्यूल मिलेगा आपको, है ना। 760 कैसे आया? एक बच्चा पूछ रहा है सर 760 कैसे आया। अब देखो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन पीछे वाला आ रहा है कि सर आपने ये 760 कैसे लिख दिया है, मगर ये बच्चे ने ध्यान थोड़ी दिया होगा जब मैं पढ़ा रहा हूंगा। वो कह रहा होगा अरे यार सर को पढ़ाने दो, सर को आईआईटी करनी है, हमें थोड़ी करनी है। ये क्या लिखा है इतना बड़ा बड़ा? एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। यदि क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पे चल रहा होगा तो वहां पर टोटल प्रेशर हमेशा इतना रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे ऑलवेज प्रेशर फिक्स होता है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन है मेरे दोस्त, जिस बच्चे ने पूछा उसको समझा रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, जो लिक्विड का टेंपरेचर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1। इसलिए ध्यान रखना, यदि कोई क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है तो वहां पर उसका प्रेशर कितना होगा? हमेशा ये होगा। और ये क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा था, चेक करो। ये देखो, इफ सॉल्यूशन बॉइल्ड एट 433 केल्विन। अब मोल फ्रैक्शन भी किस पे निकाल रहा है? उसी टेंपरेचर पे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना रख सकते हो? 760 रख सकते हो। क्यों रख सकते हो? क्योंकि ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर अपने आप डिफाइन है। वहां पर टोटल प्रेशर कितना आएगा सॉल्यूशन का? 760 mm ऑफ Hg। तो मैंने इसको रख दिया और बाकी दिया था निकाल दिया। अच्छा अब इधर आ जाओ, है ना, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। अब 5 मिनट शांति पकड़िएगा। अच्छा जरा समझो बच्चों, अब मैंने क्या किया, ये जो वेपर आई इसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो मैंने माना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज क्या है? YA। वेपर फेज में लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन हमने YA मान लिए और लिक्विड बी के वेपर फेज में लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन YA मान लिए और लिक्विड बी के YB मान लिए। ऐसे ये देखो, ऐसे। हाँ सही है। अब जरा देखो यार बच्चों, अब वो मेरे से ये बात पूछ रहा है तो अब देखो मैं क्या लगा रहा हूं, गौर समझिएगा, सभी लोग समझे, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या लिखा जा सकता है? ये। अब डाल्टन लॉ के हिसाब से क्या लिखा जा सकता है? गैसियस स्टेट। डाल्टन लॉ किसी को याद है? नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। डाल्टन ने बताया था, देखो डाल्टन ने क्या बात बताई थी बता देता हूं। ये कंटेनर है, इसमें गैस का मिक्सचर है। डाल्टन ने क्या बताया था बताता हूं। यहां पर गैस ए और ये गैस बी है, ठीक। गैस ए का प्रेशर PA, गैस बी का प्रेशर PB। तो डाल्टन ने बताया था कि टोटल प्रेशर जो होता है वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। पहली पॉइंट तो ये बताया था। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया था
कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बराबर होता है। ये डाल्टन ने बताया था कि इंडिविजुअल गैस का प्रेशर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी। ये डाल्टन ने बताया था, ये डाल्टन लॉ के हिसाब से है। ये किसके हिसाब से है? डाल्टन लॉ। डाल्टन ने गैसेस स्टेट में ये बात बताई थी, तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जितना अपने को जरूरत है। क्या डाल्टन ने बताया? यदि कहीं पर गैस का मिक्सचर है तो टोटल प्रेशर उनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि इंडिविजुअल प्रेशर जो होता है, इंडिविजुअल प्रेशर जो गैस का होता है वो टोटल प्रेशर इंटू उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। टोटल प्रेशर इंटू उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यही चीज मैंने यहां लिख दी। अब डाल्टन लॉ के हिसाब से इसका प्रेशर कितना आएगा? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बात समझ गए? हमने राउल्स लॉ के हिसाब से यहां पर जो प्रेशर था ए गैस का वो राउल्स लॉ के हिसाब से निकाला तो इतना आया। यहां पर जो ए गैस की वेपर है, ए वेपर है, ए गैस है, इसका डाल्टन लॉ के हिसाब से प्रेशर निकाला इतना आया। तो दोनों लोगों ने एक ही चीज का तो प्रेशर निकाला है, तो बराबर कर दो। तो जब आप बराबर कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा। यहां पर मैंने एक चीज गलत लिख दी। ये ऐसा क्यों किया जरा समझो। मोल फ्रैक्शन वेपर ए के कितने हैं? का ये है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ए का ये, ठीक है? हां बिल्कुल सही है। एक बच्चा कह रहा है सर वाई ए होगा, बिल्कुल सही होगा, वही मैंने लिखा है। अब दोनों को बराबर कर दो। तो जब दोनों को बराबर कर दोगे तो देखो ये राउल्स लॉ का और ये डाल्टन लॉ का, दोनों को बराबर कर दिया। राउल्स लॉ का क्या है? पी ए नॉट का ये, डाल्टन लॉ का क्या है? पी टू वाई ए। तो देखो वाई ए की वैल्यू निकल आई। ये देखो, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। टोटल प्रेशर का फार्मूला आपको पहले से पता है। टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता है? ऐसे। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज आ गए। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज आ गया कि नहीं? चेक करो, है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज। तो इसी तरह से डिट्टो वाई निकाल लो दूसरे का। तो देखो कैसे निकाला जाता है, गौर समझिएगा। जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकाल रहे हो उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। देखो यही तो लिखा है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ही तो लिखा है। जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो उसी का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। चेक करो, यही तो लिखा है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ये राउल्स लॉ के हिसाब से। और इसकी वैल्यू ये देखो। तो यदि हम YB की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी अपॉन टोटल प्रेशर। ये देखो, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो अब जरा ध्यान रखना, हमें देखो ये प्रूफमेंट से कोई काम नहीं है। जैसे मैंने यहां से यहां तक ये बात समझाई, इससे अपने को कोई काम नहीं है। अपने को इस वैल्यू से काम है कि यदि वेपर फेज में लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। चेक करो, है
तो हमारे पास सीएचडी क्या बना, अब देखो हम सीएचडी पे चल रहे हैं, बस 5 मिनट और लूंगा, ठीक है, सब लोग पढ़ाई पे ध्यान देते, बस 5 मिनट। सीएचडी नंबर 19, देखो पहला पॉइंट, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालोगे उसी लिक्विड का पार्शियल प्रेशर, उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर है। जिस लिक्विड का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालोगे, गौर सुनते जाइए, जिस लिक्विड का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। बी का निकाल रहे हो तो बी का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, ऐसे ऐसे। अब जरा गौर समझिएगा प्यारे बच्चों, अब जो लिखने जा रहा हूं, अब बताओ इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अरे भैया दो वेपर हैं, ए की वेपर बी की वेपर, तो ए और बी की वेपर का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसका मतलब एक का मोल फ्रैक्शन आ गया तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। इसका मतलब एक का मोल फ्रैक्शन आ गया तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, देखो बच्चों ने कहा हां। अब दोनों को डिवाइड कर दो, सबसे खतरनाक ये वाला फार्मूला है, दोनों को डिवाइड कर दो। गौर से देखिए, जब तुम दोनों को डिवाइड कर दोगे तो पीटी पीटी कट जाएगा। अब जरा देखो अच्छे से ये क्या लिखा है, वेपर फेज में लिक्विड ए और लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके पार्शियल प्रेशर के रेशियो के बराबर होता है। वेपर फेज में लिक्विड ए लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके प्रेशर, उनके पार्शियल प्रेशर के रेशियो के बराबर होता है। अब इसी चीज को आप चाहो तो ऐसे लिख दो, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहां पर भी क्वेश्चन टफ होगा वहां पर ये यूज करना आप। अरे भाई इसकी वैल्यू डाल दी, काई ए पी ए नॉट, काई बी पी बी नॉट, ये देखो आ गया है। अब जरा देखो यहां पे नोट डाल के लिख रहा हूं, गौर समझिएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा। हम सपोज करके चल रहे हैं, सपोज पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि पी ए नॉट की वैल्यू पीबी से बड़ी हो। यदि पी ए नॉट पीबी से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। और यदि ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये जो होगा ये इससे बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा, मैथ लगाओ, थोड़ी सी मैथ लगाओ। देखो यदि ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, गौर सुनिएगा। अंकित कुमार कह रहा है सर मिस्टेक हो गई, कहां पे मिस्टेक है बेटा अंकित? अंकित जो है ना शायद समझ नहीं पा रहा होगा, या कोई और दिक्कत होगी, या फिर अपना ऐसे ही मौज ले रहा होगा हम लोगों की, है ना। उसको मौज लेने की जरूरत भी पड़ी तो मेरी ले रहा है, देख रहे हो, है ना। लगता है बहुत दिन से मार नहीं खाया ये। इधर देख जरा, देखो यदि पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, तो इसका मतलब वाई ए अपॉन वाई बी की वैल्यू काई ए अपॉन काई बी से बड़ी होगी। बच्चों ने कहा सर कैसे, मैंने कहा ये देखो, देखो यदि मैं, देखो मेरे पास ये मैथ की एक इक्वेशन है, y इक्वल टू ए एक्स, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है और इसकी वैल्यू देखो कितनी है 2, तो y की वैल्यू देखना a से बड़ी आएगी। चेक करो, y की वैल्यू a से बड़ी आएगी, क्यों? तुमने इसे a से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई किया है। कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई करके देखो यार, 1.5 दूना 3, तो देखो y की वैल्यू a से बड़ी आ रही है।
तो यदि ए से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू और बढ़ जाती है। तो यदि पीए अपॉन पीबी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो काई ए अपॉन काई बी की वैल्यू जो होगी एक्स ए अपॉन एक्सी से ज्यादा आएगी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि लेस देन 1 हो, ऐसा भी तो हो सकता है दोस्त कि लेस देन 1 हो। केस नंबर 2, केस नंबर 2, ऐसा भी तो हो सकता है कि यार ये लेस देन 1 हो, मतलब ये छोटा हो ये बड़ा हो। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जब ऐसा होगा तो ये आंसर आएगा ना फिर। तब ये देखो, तब ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हुआ कि ये लेस देन 1 है और एक से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू और छोटी हो जाती है। एक से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू और छोटी हो जाती है। ये बचपन में आपने पढ़ा है, ये बचपन में आपने पढ़ा है। बात समझ पा रहे हो? एक से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू और छोटी हो जाती है। ये देखो, तो ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। और यहां पर मैं एक बात और लिख दूं तो हो सकता है किसी बच्चे को बुरा नहीं मानना चाहिए, चलो बाद में लिखूंगा किसी दिन। तो पहला पॉइंट क्या आया, यदि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो उसी का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। जिसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछे उसी का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल। बी का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है वेपर फेज में, तो बी का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। इन दोनों का सम 1 के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। इन दोनों का रेशियो इनके वेपर प्रेशर के रेशियो के बराबर होगा। या फिर इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं तो दो केस आएंगे, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये केस, लेस देन 1 है तो ये केस। बच्चों ने कहा सर क्या इन पर कोई क्वेश्चन भी आ सकता है? तो मैंने कहा दोस्त ये तो तुम ही बताओगे कि क्या इन पे कोई क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता है। ये देखो, बस अब हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, क्लास को एंड करेंगे, है ना, मगर अच्छे से पढ़ लो। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को करें, क्या दिया है, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज दिस। ये वैल्यू हमें दी है 1/3 एंड द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। लिक्विड फेज में उनके मोल फ्रैक्शन भी दिए हैं। लिक्विड फेज में पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज। वेपर फेज में पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या करोगे, सिंपल सा फार्मूला है, ये देखो, ये अभी पढ़ाया है पीछे, अभी पीछे पढ़ाया है ना। अब देखो इसको क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस काई ए, इसकी वैल्यू कितनी 1/3, इसकी वैल्यू कितनी 1/3, तो ये क्या आ गया 9। तो ये कितना हो गया, कितना आ गया 0.1 आ गया है। हाँ वेरी गुड, ये देखो 0.1 आईआईटी दिल्ली आंसर आ गया। तो समझे, ये फार्मूला सबसे गजब का है, मैं यही बता रहा हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये वाला फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा, ये वाला, इसको अच्छे से समझिएगा। और इसके ये केस है, ये केस है। तो बात समझ पाए कैसे किया, उसने दोनों के वेपर प्रेशर के रेशियो दिए थे और मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज दिए थे, और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ रहा था ए का। तो YB की जगह क्या डाल दिया 1 माइनस का ये। किसी ने कहा ये कैसे डाल दिया, तो मैंने कहा यार ये फार्मूला नहीं है, इसका यूज किया है। अब जरा देखो एक आईआईटी में क्वेश्चन, आईआईटी में क्वेश्चन तो और रद्दी आता है। वेरी गुड, सभी बच्चों ने आईआईटी दिल्ली आंसर दिया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, मस्त मस्त मस्त।
आपके बस 2 सेकंड और लूंगा, बस 2 सेकंड और लूंगा बच्चों। हो सकता है बच्चे सोच रहे हो सर आज जोश में आ गए पढ़ाते चले जा रहे हैं, नहीं, बस 2 सेकंड और, है ना, क्योंकि टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ा दूं आप अच्छे से कर पाओगे। अब इस बात को समझो जरा, ये 2019 में क्वेश्चन आया, पूछा क्या क्या है, लिक्विड एम एंड लिक्विड एन, इन्होंने कहा 2 लिक्विड है, एक एम लिक्विड है एक एन लिक्विड है, फॉर आइडियल सोल्यूशन, मतलब राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एम एंड एन, उनके वेपर प्रेशर दिए हैं, इसका ये किसका है एम का और ये किसका है एन का, रिस्पेक्टिवली एट द सेम टेम्परेचर। एक्सएम क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन सोल्यूशन, मतलब ये लिक्विड फेज में, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन इन सोल्यूशन, ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेज, ये। अब वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है, अब कैसे लगाओगे, आपको पता है, गौर समझिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एम अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ एन, ऐसा ही तो आएगा। ये देखो, अरे यार भूल गए, वाई ए अपॉन वाई बी, तो काई ए अपॉन काई बी और पी ए अपॉन पी बी। अब बताओ, अब ये कौन सा आंसर सही है, ये कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा। अब इसको चेक करो, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी, इसकी वैल्यू कितनी दी है 450 और ये कितना दिया है 750, ये लेस देन 1 है, और यदि ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये भी छोटा होगा। एक से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई, 1 से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू और छोटी हो जाती है। तो किसी बच्चे ने कहा सर हमें थोड़ी पता है, तो मैंने कहा ये देखो करके देख लो, 4 में एक से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू देखो कितनी आई और छोटी आई, तो इसका मतलब आंसर कौन है, ए फॉर आईआईटी दिल्ली, ए सॉरी ए फॉर ऑल आईआईटी, ए फॉर ऑल आईआईटी है। क्यों, क्योंकि पीएम अपॉन एन की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, और यदि वो लेस देन 1 हुई तो ये ज्यादा बड़ा होगा, है। तो यार क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बात ये है कि तुम उस चीज को पढ़ते किस तरह से हो। आप यदि बुक की तरह से पढ़ते हो तो बुक में ये थोड़ी लिखा होता है, देखो बुक में ये सब कुछ नहीं लिखा होता है, बुक में ये सब कुछ नहीं लिखा होता है। बुक में क्या है, ये फार्मूला लिखा है, बुकों में ये फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला, और इस फार्मूला पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो सबसे रद्दी क्वेश्चन होगा, वो थोड़ा सा घुमाते हैं क्वेश्चन को, तो वो जितना घुमाते हैं उससे पहले ही हम सब बता देते हैं बच्चों को, क्योंकि वो जितना घुमा सकते हैं ये सब हम सोच के चल रहे होते हैं कि क्या क्या घुमा सकता है वो पेपर में, वो सब हम पहले ही बता देते हैं, तो बच्चे धड़ाधड़ छाप के आते हैं एकदम मस्त आंसर। अब बताओ क्या टफ क्वेश्चन आते हैं, नहीं कर लोगे, और कर क्या लोगे, कर ही दिया है। अब ये होमवर्क, देखो इस क्वेश्चन को सारे बच्चे कर लेंगे, पढ़ लो। बेंजीन एंड टैलुइन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट, ये देखो पीबी दिया है, पीबी नॉट, और ये टैलुइन का दिया है पीटी नॉट। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज पूछ रहा है। इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इन मिक्स्ड विद 100 ग्राम ऑफ टैलुइन, अब क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज पूछ रहा है, तो बेंजीन का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछेगा उसी का पार्शियल प्रेशर, उसी का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल। अब ये देखो सब कुछ दिया है, अब आप सबकी वैल्यू डाल देना, बस मैंने हल्का सा सॉल्व भी कर दिया है, अब सबकी वैल्यू डाल देना मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको होमवर्क में घर से करके लाइएगा, इस क्वेश्चन को, इसको होमवर्क में घर से करके लाइएगा, और इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में घर से करके लाइएगा। इजी क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ है। और ये देखो ध्यान रखना,
ये मोल परसेंटेज दिया है, और मोल परसेंटेज को मोल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं ये मैंने पीछे पढ़ा रखा है। मोल परसेंटेज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इंटू 100। हाँ, तो देखो अब ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, इनको करके आइएगा, आप आराम से कर लोगे, बहुत इजी है। देखो, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सोल्यूशन द इंटायर कंपोजिशन ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये पीए नॉट, ये पीबी नॉट, ए एंड बी। द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद ए सोल्यूशन कंटेन 40 मोल परसेंटेज ऑफ ए। देखो, द कंपोजिशन ऑफ वेपर मतलब ये आपको वाई ए की वैल्यू दे रहा है 0.4, अब वाई ए 0.4 है तो वाई भी अपने आप डिसाइड है 0.6 होगा। लो यार, अब हमसे पूछ क्या रहा है, काई ए काई बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो यार सीधा तो फार्मूला है काई ए काई बी का, ये लो। ये तो यार बहुत रद्दी क्वेश्चन निकला, आईआईटी वाले भी ना यार थोड़ा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, या फिर हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वो जो पूछते हैं वो सब हम लोग को आता है। तो करके आइएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क में। अच्छा, मैं एक बात बच्चों से कह देता हूं, गौर सुनिएगा। देखो यार बच्चों, जितना भी आज पढ़ाया है इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, तो बच्चे कभी कभी ग्राफ वाले क्वेश्चनों में फंसते हैं, वैसे फंसोगे नहीं, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो रिवाइज कर लीजिएगा नोटबुक को, और एक बार नोटबुक में जितने क्वेश्चन कराए इन सबको रिवाइज कर लीजिएगा कि हाँ किस क्वेश्चन में कैसे लगाया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी जगह पे, इसी समय पे, और इसी चैनल पे भी, मतलब ऐप पे भी। आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और दोस्त रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और कोई भी बच्चा बैकलॉग ना बनने दे, कोई भी बच्चा बैकलॉग ना बनने दे। सर टेस्ट का सिलेबस बता दो, बेटा जब टेस्ट का सिलेबस बताना होगा तब बता देंगे, कल बता देंगे टेस्ट का सिलेबस, है ना। कल मैं टेस्ट का सिलेबस भी बता दूंगा, आज टीचरों ने बता दिया होगा ना, मैं कल बताऊंगा, कल मैं टेस्ट का सिलेबस भी बता दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों, आप परेशान ना हो। और स्पीड को आप टेंशन ना लें, आप किसी तरह की टेंशन ना लें, बस आप पढ़ने की टेंशन लें, आप पढ़ने की टेंशन लें, बाकी सारी टेंशन हमारे ऊपर है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे, टफ होंगे, वो सारे करा दूंगा। आईआईटी के क्वेश्चन, सारे आईआईटी के क्वेश्चन भी करा दूंगा, और कराने का मतलब मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। मैं तो रेयर क्वेश्चन अपनी तरफ से अटेंड करता हूं, पहले आप अटेंड करोगे देन हम करेंगे। क्यों, पेपर में तुम्हें बैठना है यार, तुम अटेंड करोगे ना पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर इंजीनियर। बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा सभी के लोग।